वेलकम टू बैंकिंग बीट्स। आज के इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि अगर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में एक सेविंग अकाउंट खुलवाना है तो आपको ये फॉर्म भर के जमा करना होगा। और तो ये फॉर्म कैसे भरना है ये इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ ज़रूरी बातें मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ा फॉर्म होता है। ठीक है, सेविंग अकाउंट खोलने के लिए भी तो आपको हर चीज़ भरने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो आपको ज़रूरी है बस वो भरी, बाकी चीज़ें आपको खाली छोड़ देनी है। ठीक है, और आप कोशिश करिए कि जो भी भरिए आप ब्लॉक लेटर में भरिए, मतलब बड़े अक्षरों में भरिए, ताकि कोई भी परेशानी ना हो स्टाफ को अकाउंट खोलने में आपका। और इसे आप ब्लू या ब्लैक इंक से का पेन से भर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको डेट लिख देना है। जिस डेट में भी आप ये फॉर्म बैंक में जमा कर रहे हैं उसका डेट आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे ब्रांच का नाम लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ब्रांच का नाम लिख देना है। ठीक है, जिस ब्रांच में भी आप अकाउंट खुलवाना चाह रहे हैं, ठीक है, जिसमें आप ये फॉर्म जमा कर रहे हैं उस ब्रांच का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ अकाउंट नंबर वगैरह जो है आप खाली छोड़ दीजिए, जब आपका अकाउंट खुलेगा तब ये फिल होगा, अभी ये खाली रखना है। ठीक है, ये ऑफिस यूज के लिए है। यहाँ पे टाइप ऑफ अकाउंट में आपको सेविंग अकाउंट खुलवाना है तो आप सेविंग अकाउंट में यहाँ टिक कर देंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे नाम लिखना है, आपका जिसका अकाउंट खोलना है उसका नाम यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे मिस्टर या मिसेज जो भी हैं आप ये लिख दीजिए। उसके बाद आपका नाम यहाँ पे लिखना है, पहले फर्स्ट नेम, उसके बाद एक स्पेस देना है। अगर कुछ मिडिल नेम है तो आपको मिडिल नेम लिखना है, उसके बाद फिर एक स्पेस देना है और फिर लास्ट नेम लिखना है। ठीक है, मेरा मिडिल नेम कुछ नहीं है तो हम फर्स्ट नेम लिखे, उसके बाद एक स्पेस दे के लास्ट नेम कर दिया। अकाउंट खोलना है आपको तो फिर आपको दो मतलब दो अगर आदमी का मिलकर खोलना है तो दो का डिटेल देना होगा, तीन का खोलना है तो तीन का डिटेल देना होगा। ठीक है, जो कि आपको इधर देना होगा। मान लीजिए अगर सेकंड अकाउंट होल्डर है तो उसका नाम यहाँ पे देना होगा, थर्ड अकाउंट होल्डर है तो इधर देना होगा। लेकिन अगर सिंगल है तो फिर आपको यहाँ पे नाम लिख के ये दो लाइन जो है खाली छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको देना है डेट ऑफ बर्थ आपका। ठीक है, अगर ज्वाइंट है तो फिर नीचे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देना होगा, नहीं तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ लिख देना है। यहाँ पे आपको पैन नंबर भर देना है। अगर आपके पास पैन नहीं है तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि इसी फॉर्म में फॉर्म 6061 अटैच है, वो आपको भरना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास पैन कार्ड है तो फिर यहाँ पे आपको पैन नंबर लिख देना है, फॉर्म 60 भरने का आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पहले से ही कोई अकाउंट है बैंक ऑफ बड़ौदा में तो उसका आपके पास कस्टमर आईडी होगा, वो आपको यहाँ पे लिख देना है। और अगर पहले से आपका अकाउंट नहीं है, आपके पास कस्टमर आईडी नहीं है, तो आप इसे खाली छोड़ दीजिए। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे। देखिए ऑक्यूपेशन में आपका क्या ऑक्यूपेशन है ये आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे स्टार मार्क है, यहाँ देखिए स्टार मार्क का सब क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है कि आप सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, प्रोफेशनल हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, पॉलिटिशियन हैं, हाउसवाइफ हैं, स्टूडेंट हैं। जो भी आपके केस में है वो यहाँ से देख के आपको इधर लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेटस लिखा हुआ है, यहाँ पे डबल स्टार मार्क है जो कि यहाँ पे उसका क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है डबल स्टार मार्क का। अगर आप माइनर हैं तो आपको माइनर लिखना पड़ेगा, मतलब अगर 18 साल से छोटा है तो यहाँ पे आपको माइनर लिखना होगा। अगर आप सीनियर सिटीजन में आते हैं, मतलब 60 साल से ज़्यादा आपका उम्र है, तो आपको यहाँ पे सीनियर सिटीजन लिखना है। ठीक है, स्टाफ हैं आप, एक्स स्टाफ हैं या पेंशनर हैं, एनआरआई हैं, और इनमें से अगर कुछ भी नहीं है तो आप अदर जनरल में आएंगे, तो आपको अदर जनरल यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एनुअल इनकम लिखना है, मतलब सालाना आप कितना आपका कमाई होता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। रिलेशनशिप में आप अगर सिंगल खुलवा रहे हैं तो यहाँ पे सेल्फ लिखिए या फिर कुछ भी मत लिखिए। नेशनलिटी आपका अगर इंडियन है तो आपको इंडियन लिखना है, अगर इंडियन के अलावा कोई और नेशनलिटी है आपका तो आपको यहाँ पे वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको फादर या हस्बैंड का नाम लिखना है। ठीक है, जेंट्स का केस में जनरली फादर का नाम लिखा जाता है, और अगर फीमेल है आपका शादी हो गया है तो आप हस्बैंड का नाम लिख सकते हैं या फिर आप फादर का नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सिंगल अकाउंट के लिए। अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट है तो आप दूसरा और तीसरा का डिटेल इधर नीचे दे सकते हैं। चलिए हम नीचे चलते हैं। और ये सब अगर आपका माइनर अकाउंट होगा या सीनियर सिटीजन के लिए होगा तो ये सब डिटेल भरना है, गार्जियन का डिटेल। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि नॉर्मल अकाउंट है ये, ठीक है, 18 साल से बड़ा, तो फिर ये सब आपको खाली छोड़ देना है, सब भरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस आपको भरना है। अगर सिंगल अकाउंट है तो आपको सेल्फ में टिक करना है, अगर ज्वाइंट है तो फिर आपको देख लेना है कि आपको आइदर सर्वाइवर रखना है, मतलब दोनों में से कोई भी पैसा उठा सकते हैं, या फिर ज्वाइंटली रखना है। तो जो भी आपका है आप भर सकते हैं, लेकिन अगर सिंगल है तो आपको सेल्फ में टिक करके छोड़ देना है। यहाँ पे फैसिलिटीज रिक्वायर्ड में अगर आपको चेकबुक चाहिए तो आप यहाँ पे टिक करके छोड़ देंगे। अगर आपको स्टेटमेंट जो है
पासबुक अगर आपको चाहिए तो आपको पासबुक में टिक करना है। इसके अलावा अगर आपको स्टेटमेंट चाहिए तो आपको आपको कैसे स्टेटमेंट चाहिए, ईमेल से या फिर डिलीवरी चाहिए ब्रांच से। तो आप अगर ईमेल से चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ईमेल में टिक कर देना है। और कैसे चाहिए, मतलब आपको मंथली चाहिए स्टेटमेंट या क्वार्टरली। अगर आपको मंथली चाहिए, मतलब हर एक एक महीने पे चाहिए, तो आप मंथली में टिक करेंगे। और हर 3-3 महीने पे चाहिए तो आप यहाँ पे क्वार्टरली में टिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेट बैंकिंग के बारे में पूछा जा रहा है कि आपको नेट बैंकिंग चाहिए तो आप यहाँ टिक करेंगे। आपको एटीएम कार्ड चाहिए तो यहाँ टिक करेंगे, नहीं चाहिए तो आप नहीं टिक करेंगे या क्रॉस कर देंगे। ठीक है, आपको फ़ोन बैंकिंग चाहिए तो आप इधर टिक करेंगे। आपका जो एटीएम कार्ड होगा, मतलब अगर आपको एटीएम अप्लाई करना है तो आपका जो एटीएम कार्ड होगा उस पर नाम कैसा रहेगा वो आप इधर लिख सकते हैं। ठीक है, अगर बहुत बड़ा नाम होगा तो आप इसे शॉर्ट करके लिखिए, क्योंकि क्या होता है कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 20 कैरेक्टर से ज़्यादा नाम कार्ड पे नहीं आएगा। तो अगर 20 कैरेक्टर से आपका ज़्यादा है तो आप इसे शॉर्ट करके इधर लिख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको फर्स्ट नेम भरना है। अगर सेकेंड और थर्ड अगर ज्वाइंट है तो फिर आप उसको भी भर सकते हैं, नहीं तो आपको फर्स्ट नेम भर के, मतलब पहला जो फर्स्ट अप्लीकेंट है यहाँ पे नाम लिख के सेकेंड और थर्ड अप्लीकेंट का जगह जो है आपको खाली छोड़ देना है। अब हमारा आया रेसिडेंशियल एड्रेस का कॉलम। ठीक है, यहाँ पे आपको एड्रेस भरना है। यहाँ फर्स्ट सेकंड और थर्ड के लिए दिया हुआ है, आपको सिर्फ अपना, अगर सिंगल अकाउंट खुलवा रहे हैं तो ये वाला कॉलम आपको भरना है। ठीक है, जो भी आपका एड्रेस है आप पूरा भर दीजिए जिस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है। फ्लैट नंबर या फिर बिल्डिंग नंबर, स्ट्रीट, रोड नंबर, लोकेलिटी जो भी है आपका, सिटी, डिस्ट्रिक्ट इधर आपको भरना है, स्टेट और कंट्री का नाम, पिन नंबर। उसके बाद यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखिए आप यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर भर देना है। और उसके नीचे ईमेल है तो यहाँ पे आप ईमेल आईडी लिख सकते हैं। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए रेसिडेंशियल एड्रेस है और एक कम्युनिकेशन एड्रेस है। अगर, और नीचे यहाँ पे देखिए आपका एक परमानेंट एड्रेस भी है। तो अगर आपका रेसिडेंशियल एड्रेस ही आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस भी वही है तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं, या फिर सेम आप तीनों जगह भर सकते हैं। और अगर ये डिफरेंट डिफरेंट है तो आपको सब भर लेना है फिर से। ठीक है, मतलब कम्युनिकेशन एड्रेस भी इस तरह से आपको यहाँ पे फिल कर लेना है और उसके नीचे परमानेंट एड्रेस दिया हुआ है, अगर आपका डिफरेंट है तो ये भी आपको भर लेना है। ठीक है, मेरा तीनों सेम है तो मैंने इसे खाली छोड़ दिया है। चलिए हम नीचे चलते हैं, यहाँ कुछ अदर इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एजुकेशन के बारे में पूछा जा रहा है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। ठीक है, तो आप नॉन मैट्रिक हैं, एचएससी पास हैं या एसएससी पास हैं, या फिर ग्रेजुएट हैं, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जो भी आपका केस है आप टिक कर दीजिए। ठीक है, हमने ग्रेजुएट में टिक किया है। आपका मंथली इनकम कितना है, ठीक है, एक महीने में आप कितना कमाते हैं वो आपको इधर टिक कर देना है। जो भी आपका इनकम है आपको टिक कर लेना है। ठीक है, एक्सपेक्टेड एनुअल टर्नओवर इन द इनकम इन दी अकाउंट, मतलब सालाना अकाउंट में जो है कितना क्रेडिट होगा, टर्नओवर कितना होगा, तो ये आप लगभग लिख सकते हैं। यहाँ पे ये कोई मतलब एग्जैक्ट वैल्यू का जरूरत नहीं है, आप लगभग इसे लिख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप सैलरीड क्लास में हैं तो कौन सा इसमें से कौन सा सेक्टर में आप हैं, यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना है कि आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी में है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में है, गवर्नमेंट सेक्टर में है। जो भी आपका है आप टिक कर दीजिए। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप डॉक्टर हैं, आर्किटेक्ट हैं, इंजीनियर हैं, लॉयर हैं, या फिर कुछ और हैं, आप इधर लिख सकते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो भी आपको इधर लिखना है कि आप कौन सा सेक्टर में हैं। ठीक है, वैसे इन तीनों में से कोई एक में ही आपका आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन देना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिक्लेरेशन देना है कि मैंने कहीं और किसी भी बैंक से मैंने लोन वोन कोई भी लेकर नहीं रखा है, तो आप यहाँ फर्स्ट में टिक करेंगे। और अगर आपका कहीं से लोन लिया है तो आप नीचे वाला बॉक्स में, सेकेंड वाले बॉक्स में यहाँ पे टिक करेंगे और उसका डिटेल देंगे कि किस बैंक के ब्रांच से, ठीक है, कौन सा ब्रांच से, किस तरह का फैसिलिटी यहाँ पे लिया है। यहाँ पे आपको टाइप ऑफ अकाउंट देना पड़ेगा कि कौन सा लोन है और कितने अमाउंट का है, और उस लोन का अकाउंट नंबर इधर आपको देना पड़ेगा। और अगर आपने कहीं से भी कोई लोन नहीं लिया है तो फर्स्ट बॉक्स में जैसा मैंने टिक किया है ऐसा यहाँ पे आपको टिक करके ये वाला पार्ट खाली छोड़ देना है। ठीक है, चलिए हम और नीचे चलते हैं। यहाँ पे कुछ टर्म्स कंडीशन है तो ये सब आपको पढ़ लेना है, और यहाँ पे फर्स्ट अप्लीकेंट का जो जगह है यहाँ पे आपको साइन कर देना है। चलिए हम और नीचे चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे आपको एक इंट्रोड्यूसर का डिटेल भरना है, जिसका भी अकाउंट पहले से, मतलब लगभग 6 महीने पहले से है, उसका यहाँ पे आपको एक इंट्रोड्यूसर का डिटेल भरना है। यहाँ पे जो भी आपका इंट्रोड्यूसर बनेगा उसका नाम लिखना है, और यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूसर का एड्रेस लिखना है। ठीक है, यहाँ पे पिन नंबर, और उसके बाद यहाँ पे इंट्रोड्यूसर का मोबाइल नंबर। इधर जो भी आपका इंट्रोड्यूसर होगा उसका अकाउंट नंबर, यहाँ पे डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग, और यहाँ कस्टमर आईडी, और यहाँ पे ब्रांच नेम, जिस जो इंट्रोड्यूसर है आपका उसका कौन से ब्रांच में अकाउंट है उसका ब्रांच का नाम लिखना है। और यहाँ पे
लिखना है कि किस तरह का अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, सीसी अकाउंट है, सीडी अकाउंट है, जो भी है आपको इधर लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे फिर से जिसका अकाउंट नया खुल रहा है उसका नाम लिखना है। ये इसलिए है कि कितने साल से आपको इंट्रोड्यूसर जान रहा है या कितने मंथ से जान रहा है, यहाँ पे डिटेल भर देना है। और यहाँ पे जो भी आपका इंट्रोड्यूसर होगा उसका साइन करना है। ठीक है, तो ये इंट्रोड्यूसर का पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, हम नीचे चलते हैं थोड़ा और। यहाँ पे देखिए ये सिग्नेचर कार्ड है जो कि भरना है आपको। ठीक है, यहाँ पे ब्रांच का नाम भर लेना है। यहाँ पे ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन, जैसा मैंने बोला, अगर सेल्फ मतलब सिंगल अकाउंट है तो सेल्फ ही होगा ये। यहाँ पे आपको फिर से अपना नाम लिख लेना है। यहाँ कस्टमर आईडी आपको पता नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ दीजिए। और ये आपका स्पेसिमेन साइन होगा। ठीक है, जो भी आप भरना चाहते हैं कि लेन देन में जैसा आपका साइन होगा वैसा स्पेसिमेन सिग्नेचर आपको यहाँ पे कर लेना है। और यहाँ पे आपको रिसेंट का एक फ़ोटो, एक कलर फ़ोटो आपको यहाँ पे पेस्ट कर लेना है गम से। ठीक है, आपका एक फ़ोटो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पे आपको लगा लेना है। ठीक है, तो हमारा सिग्नेचर कार्ड भी कंप्लीट हो गया। ये अब हमारा DA1 नॉमिनेशन फॉर्म है। ठीक है, जब भी आप जो आपका अकाउंट होता है इन फ्यूचर जब आपका डेथ हो जाएगा तो अकाउंट में जो पैसा होता है वो बैंक क्या करती है, एक नॉमिनी जो आप यहाँ पे रखते हैं अभी उस नॉमिनी को दे देती है। तो यहाँ पे आपको नॉमिनी का डिटेल भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पे ब्रांच का नाम लिख देना है। यहाँ पे नेचर ऑफ डिपॉजिट ये सेविंग अकाउंट है तो यहाँ पे आपको SB या सेविंग अकाउंट लिख देना है। उसके बाद नॉमिनी का डिटेल आपको इधर भरना पड़ेगा। आप अपने अकाउंट में किसे नॉमिनी देना चाहते हैं उसका नाम इधर लिख दीजिए, उसका क्या एड्रेस है वो यहाँ लिख दीजिए, उसके साथ क्या रिलेशन आपका है वो यहाँ लिखिए, और आप जिसे नॉमिनी बना रहे हैं उसका कितना एज है वो आपको यहाँ पे लिखना है। इनकेस अगर नॉमिनी 18 साल से छोटा है तो उसका डेट ऑफ बर्थ इधर देना पड़ेगा आपको। और यहाँ पे एक गार्जियन का नाम लिखना पड़ेगा, जो माइनर है उसका गार्जियन का नाम। और अगर वो 18 साल से बड़ा है नॉमिनी तो फिर ये सब आपको यहाँ पे नाम वाम भरने का जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि आप चाहते हैं कि आपका स्टेटमेंट, सेविंग अकाउंट मतलब जो पासबुक हो उसमें नॉमिनी का नाम प्रिंट हो। अगर आप चाहते हैं तो यस करिए, नहीं चाहते हैं तो आप नो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डेट लिखना है और यहाँ पे जगह का नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना अपना साइन कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना साइन करना है। और अगर मान लीजिए आप अगर थंब इम्प्रेशन लगाते हैं, मतलब अगर पढ़े लिखे नहीं हैं जो होते हैं वो अंगूठे का निशान देते हैं, तो अगर अंगूठे का निशान देते हैं तो यहाँ पे एक विटनेस आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप साइन करते हैं तो इधर आपको सिर्फ साइन करके छोड़ देना है, अंगूठे का निशान देने का आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपका आइडेंटिटी डिटेल और एड्रेस डिटेल का कॉलम है। यहाँ पे आपको देना है कि आपको कौन सा आईडी कार्ड, फोटो आईडी कार्ड देना चाहते हैं। मान लीजिए आप आधार कार्ड देना चाहते हैं तो आधार कार्ड लिखेंगे, वोटर आईडी कार्ड देना चाह रहे हैं तो वोटर आईडी कार्ड लिखेंगे। जो भी आप देना चाहें उसका नाम लिखना है, यहाँ पे नंबर लिखना है, यहाँ पे कौन उसे किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या UIDAI लिख सकते हैं आप। कब आपको इशू हुआ है उसका डेट इधर लिखना है, और कहाँ से इशू हुआ है, किस जगह से, वो आपको इधर लिखना है। इधर सेम चीज़ आपको एड्रेस प्रूफ में लिखना है। तो आधार कार्ड या वोटर कार्ड आपके पास है तो आप दोनों दे सकते हैं। ठीक है, तो दोनों आप लिख सकते हैं। और आप चाहें तो सिर्फ आधार कार्ड से भी अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, तो आप दोनों जगह आधार का डिटेल भी सेम भर सकते हैं। तो मैंने सेम ही दोनों जगह भर दिया है। ठीक है, ये हमारा फॉर्म 60 और 61 का कॉलम है। तो जैसा मैंने फर्स्ट पेज में बोला था, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको ये डिटेल भरना है। और अगर आपके पास पैन कार्ड है, आपने वहाँ पैन नंबर लिखा है, तो फिर ये आपको भरने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिस्ट दिया हुआ है कि आप क्या क्या दे सकते हैं। ठीक है, आईडी कार्ड में आप क्या क्या दे सकते हैं, एड्रेस प्रूफ में आप क्या क्या दे सकते हैं, आप यहाँ पढ़ सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, ये ऑफिस यूज के लिए है तो हम इसे भी खाली छोड़ देते हैं। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा फॉर्म है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर नेट बैंकिंग, आप इसे अगर आपको नेट बैंकिंग चाहिए तभी इसको आपको भरना है, नहीं चाहिए तो आपको भरने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से पूरा फॉर्म भर के आपको अपने ब्रांच में जमा कर देना है। फॉर्म के साथ आप जितना भी आईडी कार्ड दे रहे हैं, लाइक पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, सबका ओरिजिनल प्लस जेरोक्स आप साथ में रख लें। और कुछ एक्स्ट्रा फ़ोटो भी आप रख लीजिए। और उसके अलावा जो भी आपको अकाउंट में इनिशियल डिपॉजिट करवाना है उतना पैसा रख लीजिए, आप अकाउंट में जमा कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह आप सारा जमा कर देंगे तो विदिन 1 वीक के अंदर जो है आपका अकाउंट खुल जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल बैंकिंग बिट्स को सब्सक्राइब करके रखिए। और अगर आपको फॉर्म भरने में अभी भी कोई परेशानी हो रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपका हेल्प कर सकें।